Chemical properties of water. Water is quite stable and does not dissociate into its element even a high temperature. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तब हाइड्रोजन कैथोड से लिबरेट होगी और ऑक्सीजन एनोड से लिबरेट होगी। अदरवाइज वाटर जो है ये हाई टेम्परेचर पर भी अपने एलिमेंट रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स पर डिसोशिएट नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर ionized to some small extent to give hydronium ion and hydroxyl ion. Therefore, the pure water has small but measurable electrical conductivity. Water can act both acid as well as base, so it can act as, so it is called as amphoteric in nature. अगर पानी के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आता है तो ये बेस का काम करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो ये एसिड का काम करता है। जैसे नाइट्रिक एसिड है, यहाँ वाटर बेस का काम करेगा, यानी कि एसिड प्रोटॉन देगा और बेस प्रोटॉन लेगा, ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। वाटर ने प्रोटॉन ले लिया हाइड्रोनियम आयन और इसने प्रोटॉन दिया NO3 नेगेटिव। अमोनिया यहाँ अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ ये वाटर एसिड का काम करेगा, यहाँ से ये प्रोटॉन देगा तो NH3 पॉजिटिव इस तरह से बनेगा और ये बनाएगा हाइड्रोक्सिल आयंस। इसकी pH हम लेते हैं 7 बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। वाटर कैन एक्ट एज बोथ oxidizing as well as reducing agent in its chemical reaction. As a oxidizing agent, water can reduced to hydrogen by highly electropositive metals. Electropositive metals जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -0.83 वोल्ट से कम होती है। और हम रिएक्शन इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी। इस तरह से ये वाटर जो है इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन जो है ये लिबरेट करता है। तो रिएक्शन में जहाँ हमें इस तरह से हाइड्रोजन लिबरेट होकर दिखाई दे तो हम वहाँ कह सकते हैं कि ये क्या है, वाटर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। जैसे सोडियम मेटल है तो यहाँ वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और इट रिड्यूसेस टू डाई हाइड्रोजन। वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होता है और यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा एंड इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू O2 ऑक्सीजन। जैसे फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन के साथ यहाँ वाटर जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर ऑक्सीजन में O2 में। तो पानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होता है और बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और खुद रिड्यूस होकर ऑक्सीडाइज्ड होता है और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी H2O ऑक्सीडाइज होता है O2 में। फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में CO2 H2O कंबाइंड होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ
क्लोरोफिल, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज H2O O2 में। तो यहाँ पर H2O सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होगा टू O2। Hydrolysis reactions. Water has very strong solvating power due to its high dielectric constant. Therefore, it acts as excellent solvent. Because of great affinity of many elements for oxygen, water can easily hydrolyze many ionic and covalent compounds of non-metal. Water hydrolyzed oxides and halides of non-metal, forming their respective acids. For example, calcium oxide combined with water to form calcium hydroxide, sulfur dioxide combined with water to form sulfurous acid, phosphorus pentoxide combined with water to form phosphoric acid. Water hydrolyzed carbides, hydrides, nitriles and phosphides of some metals. For example, calcium carbide. When react with water, it forms calcium hydroxide and ethylene. Calcium hydride, when combined with water, it forms calcium hydroxide and liquid hydrogen. Calcium phosphides combined with water form calcium hydroxide and phosphine gas liquid. Calcium nitride react with water to form calcium hydroxide and ammonia. Magnesium nitride, same way aluminum nitrides combined with water to form respective hydroxides and liberate ammonia. Formation of hydrates. Water has strong affinity to form compounds with metal salts known as hydrates. मतलब जो मेटल साल्ट्स हैं उनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर हाइड्रेट्स बनाते हैं. हाइड्रेट नाम आए मीन्स कंबाइंड है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ. तो जैसे यहाँ निकल का साल्ट हेक्सा एक्वा निकल बना रहा है. वाटर मॉलिक्यूल में बी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू सर्टन ऑक्सीजन कंटेनिंग एनाइंस. फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का लेप, कॉपर सल्फेट 5H2O, इसमें 4 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं दे आर कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन. ये 1 2 3 4. और जो 5th वन है that is coordinated to sulfate ions. इस तरह से, और ये बनता है CuSO4 5H2O. Water molecule may occupy interstitial sites or voids in the crystallatics. For example, barium chloride BaCl2 2H BaCl2H2O.